बीमारियों में ना रह करके हम भुलाने के ऊपर हम बात कर रहे हैं। दो पहलू, एक तो हमारे जीवन में जो गड़बड़ होता है वो कड़वा चीज, उसको भुलाने का जरूरत है। दूसरा वो रिलेशनशिप जिसमें हम फंस के राजा का कार्य गड़बड़ा देते हैं, वो रिलेशनशिप को ना हमको ना भुलाना पड़ता है। भुलाने का मतलब उठा के फेंकना नहीं होता है, लेकिन उसी में इन्वॉल्व नहीं रहना पड़ता। अगर ये अपने पिता के घराने के ऊपर में इन्वॉल्व हो जाता ना तो राजा का कार्य नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं संपूर्ण समर्पण। इस भुलाने में तो दो चीज भुलाने की जरूरत पड़ती है। एक अपने जीवन का कड़वा अनुभव, नहीं तो जीने नहीं देगा, आशीष नहीं आएगी। और दूसरा चीज भुलाना पड़ता है वो नाता, वो रिश्ता, वो सारी चीजें, सारी परिस्थितियां जो हमको रिश्ता और रिश्ता रिश्ता नाता वो हमको क्या करता है जानते हैं? हमको वो फंसा के रख देता है और हमारा महाराजा धीराज का जो कार्य हमको सौंपा हुआ है ना वो कार्य करने नहीं मिलता है। हम जिम्मेदारी से भागने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या होता है जानते हैं? अपने ना नाते रिश्ते में और इन्हीं चीजों में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं और कहते हैं बाप क्या बोलेगा, भाई क्या बोलेगा, बहन क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, ये रिश्ता कैसे निभेगा, वो रिश्ता कैसे निभेगा। ये सब के चक्कर में ना परमेश्वर जो बोल रहा है वो काम करने में हम लोग रुक जाते हैं। तो हमारा जो नाता रिश्ता है उसे तोड़ना नहीं है, लेकिन भुलाने का यहाँ मतलब है कि उसको परमेश्वर के कार्य के सामने में किनारे करना, समर्पण को उसको भूलना पड़ता है। भजन 45 को पढ़िएगा ना तो पता चलेगा, वहां पर बोलता है हे राजकुमारी अपने घर को भूल जा तो तेरा पति तेरा राजकुमार तेरे रूप की चाह करेगा। हे राजकुमारी, हम लोग राजकुमारी हैं, दुल्हन है, अपने पिता के घर को भूल जा तो तेरा दूल्हा, हमारे लिए वो दूल्हा प्रभु यीशु मसीह, तेरे रूप की हम लोगों की चाह करेगा। हम लोग लगे रह जाते हैं अपने उसी बैकग्राउंड के साथ और उसी से नाता रखते हैं और प्रभु से जिस किस्म का संबंध होना चाहिए नहीं रख पाते। तो कुछ चीजें हैं जीवन में जिन चीजों को हमको भुलाने की जरूरत पड़ती है। हम केवल टच एंड गो कर रहे हैं, ये सब सेपरेट मैसेजेस हैं और तब जीवन में हम अब खत्म करते हैं। और तब क्या हुआ? उस पद को फिर से पढ़ो बेटा, दूसरा बेटा पैदा हुआ मनुष्य होने के लेकिन बाद। क्या नाम है दूसरे उसका? का नाम उसने यह कहकर एप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। बस आज सारे लोग प्रार्थना करवाने ये आते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमको आशीष मिल जाए, आशीष की प्रार्थना, हम फले फूले और समृद्ध हो जाएं। इफ्राइम का मतलब होता है, इफ्राइम जो शब्द है इफरात शब्द से आया है। इफरात शब्द का मतलब होता है बहुतायत। इफरात कर लीजिए, जाकर के भी गूगल कर लीजिएगा, इफरात का मतलब होता है बहुतायत। इफ्राइम का मतलब होता है फलाना फुलाना, बहुतायत का देना, समृद्ध करना, प्रॉस्परस करना। परमेश्वर हमको फलाता फुलाता और बढ़ाता है, लेकिन तब जब हमारे जीवन में मनुष्य आता है, पहले मनुष्य आता है, पहले हमको भुलाना पड़ता है वो कड़वी बातों को, ताकि आशीष का तोता फूटे। अपना समर्पण पूर्ण रखना पड़ता है और संसार से रिश्ता, नाता रिश्ता से थोड़ा कटना पड़ता है ताकि राजा के कार्य में लगे। तब जाकर के हमारे जीवन में अफ्रैम आता है, फलना फूलना समृद्धि। लोग समझते हैं कि केवल बहती नाली के किनारे से रहने से हम लोग फलेंगे फूलेंगे। जरा गौर से देखिएगा, 15 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार और खत्म करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय निकालिए आप मेरे साथ। फलने फूलने के लिए एक बात बहुत जरूरी होती है, वहां पर बोलता है मैं दाखलता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मेरा पिता किसान है। ठीक है, 15 अध्याय सब लोग निकाल लीजिए। आखिरी वचन हम लोग साथ में एक साथ में देख रहे हैं,
कि सच्ची दाखलता मैं हूं, यीशु मसीह अपने बारे में बोला, और मेरा पिता तो किसान है। अब क्या बोलता है प्रभु? जो डाली मुझ में है, यानी आप बहती नाली के किनारे लगाए गए यीशु मसीह रूपी दाखलता की आप डाली हैं, और अगर नहीं फल फूल रहे हैं ना, तो वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है कि और फले। आप लोग, अधिकांश लोग खेती किसानी करते हैं। ये प्रूनिंग या काटना छाटना जो होता है ना, ये बहुत जरूरी है। बेटा थोड़ी देर के लिए माइक अब बंद कर लो, थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर दो बुनियादी चीज होती हैं, और वो बुनियादी चीज है, एक प्रभु में बने रहना, पहला कदम, और दूसरा कदम होता है कि बेटा जरा सा माइक को बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर लो। कोई वहां पर बात कर रहा है, कोई बच्चा। जो फलने फूलने के लिए जिस ब्रांच की बात है, डाली की बात है, उसमें डाली दाखलता में बनी हुई है, तब उसके जड़ से चिकनाई पाएगी। यहां तो ठीक है, लेकिन साथ में उसमें काटना छांटना जरूरी होता है। और आप लोग सब गांव देहात से और खेती किसानी करते हैं, और वहां से जितने लोग भी हैं, और अधिकांश लोगों का बैकग्राउंड गांव का है। क्या आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए हैं, तो भी आपका बैकग्राउंड गांव का है, आप सब जानते हैं। हम लोग सब कोई प्रूनिंग करते हैं, तो जितना ज्यादा प्रूनिंग करते हैं, कटनी छटनी करते हैं चीजों का, उतना अच्छा खिलता है, उतना अच्छा फलता और फूलता है। तो प्रभु में जो प्रभु, अब देखिए, यूसुफ ने पाप कोई नहीं किया था ऐसा जिसको पाप बोला जाता है। न चोरी, न डकैती, न झूठ बोलना, न व्यभिचार, न लुच्चाई, न लफंगाई। लेकिन प्रभु उसको 17 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र, 13 साल तक खाली काटते छाटते रहा, तब जाकर के वो फलवंत हुआ। तो हम लोग जो सोचते हैं ना कि हम लोग प्रभु में बने हुए हैं तो फलने लग जाएंगे, नहीं, कटाई छटाई भी जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर में बहुत सारी गड़बड़ गड़बड़ चीजें रहती हैं प्रभु में होने के बावजूद, जो हमको समझ में नहीं आती। अगर हम लोग इस चीज के ऊपर में विशेष ध्यान दें कि जब प्रभु अपना हाथ बढ़ाता है और हमारी कटाई छटाई करता है, तो हमको ना और सिद्ध बनाने मांग रहा है और चाह रहा है कि हम लोग और फलवंत हों। तो बुनियादी तौर पर आज हम लोगों ने क्या शिक्षा पाया? हम 3 चीजों के ऊपर में आपका ध्यान बटोरे। पहला टुकड़ा वो पिछले टुकड़े का हिस्सा था, उसमें हमने कहा नीचे के लेवल तक एम्पावरमेंट, नीचे तक एकदम एक एक छोटे से छोटे तक को बलवंत करने का प्लान बनाइए। प्रभु में बलवंत कीजिए सब लोगों को, और उसका तरीका एक ही है। 3 बात है, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो उन लोग को अथॉरिटी देना शुरू कीजिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, वो काम, और उनको जवाबदारी में हिसाब देता दीजिए, अकाउंटेबिलिटी, कि उस चीज के हिसाब आप दोगे। जैसे बच्चा को बाजार भेज रहे हैं पैसा दे करके, उसे अदा करके एक एक पैसा का हिसाब दे, ताकि वो बाजार करना भी सीखे, सब्जी लाना भी सीखे, सामान लाना भी सीखे। नहीं तो ढेर सारे बच्चे लोग, गांव वाले लोग नहीं, शहर वाले लोग, उन लोग को दाल नहीं मालूम रहता कि कौन वाला रहड़ दाल है, कौन सा मसूर दाल है, और कौन सा चना है और कौन सा उड़द है। दाल ही नहीं पहचानता बच्चा लोग, 5 साल 7 साल 10 साल नहीं, 20 25 साल 30 साल की उम्र होने से भी वो लोग दाल तक नहीं पहचानता। क्या जानते हैं? जिंदगी भर दाल खरीदने गया ही नहीं। वो लोग कैसा बोलता है मालूम? लाल दाल, पीला दाल, काला दाल, सफेद दाल, ऐसे करके बोलते। वो लोग दाल तक का नाम नहीं मालूम है। हमरा आपका देखा हुआ है, मत बुरा मत मानिए। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चों को जिम्मेदारी देना शुरू कीजिए, कलीसिया में, अपने भीतर में लोगों को जिम्मेदारी देना शुरू कीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन कीजिए, ताकि सब लोग बलवंत होकर खड़े हो, अगला जनरेशन तैयार। दूसरी बात, फलवंत होने के लिए, एफ्राइम होने के लिए पहले मनुष्य होना पड़ता है। आपका जीवन में मनुष्य होगा जब कड़वी चीजों को भुला देंगे और नाता रिश्ता तक को भुला देंगे और परमेश्वर के सामने में चले आएंगे ना, तब परमेश्वर आपको फलाना फुलाना शुरू करेगा। आपके जीवन में एफ्राइम पैदा होगा। हर एक विश्वासी के जीवन में एफ्राइम आना चाहिए, क्योंकि अभी तुरंत हम लोगों ने यूहन्ना 15:2 में देखा। देखिए किसी का माइक ऑन है, 1 मिनट के लिए माइक बंद कीजिए, 1-2 मिनट के लिए माइक बंद कीजिए।
15:2 में हमने देखा कि वो काट छाट के फलाना फूलाना चाहता है, और अगर कोई नहीं फला फूलाना तो गड़बड़ करता है, तो फिर काट करके आग में झोंक देगा। वहीं पर लिखा हुआ, हमने बोले यीशु मसीह बोला था, 15 अध्याय का 2 पद को देखिएगा, नहीं ही फलेगा ना तो काट देगा और काट करके फिर आग में झोंक देगा। लेकिन पहले वो छटाई करता है, और छटाई करके ये चाहता है कि फले और फूले। तो प्रभु में बने रहिए और फलते फूलते रहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता,